Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET June 2019 question number 75 और क्वेश्चन इज ए पार्ट सी बुकलेट कोड ए. ओके, ये क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा से पूछा हुआ है और कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि मैं कहूँगा अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है वो. अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है. आइगन वैल्यूज, मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है, ट्रेस, ये सभी चीज़ें आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें 3 ऑप्शन जो हैं आपके वो काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है. और एक ऑप्शन आपका रिजल्ट है, उसका प्रूफ यू कैन स्किप, है ना. तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन आपको कैसे है, ठीक है. लेट MMR be a ring of n cross n matrix over R. Which of the following are true for every, okay, for every, okay, if there exists MNR such that AB minus BA is equal to IN, where IN denotes identity matrix order n. If A or B belongs to MNR and AB is equal to BA, then A is diagonalizable if only if B is diagonalizable over R. If AB belongs to MNR, then AB and BA have same minimal polynomial. If AB MNR, then AB and BA have same eigenvalues, okay, in R. जो आपका ऑप्शन 4 है वो एक रिजल्ट है, ठीक है, वो एक आपका रिजल्ट है. अब इसको ट्रू करने से पहले, हालांकि रिजल्ट तो है ही आपका, लेकिन मुझे इसका ये तो ट्रू आपका है ही, क्यों, दिस इज ए रिजल्ट, ओके. अब 3 ऑप्शन आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. ये आपका एक रिजल्ट है, तो पहले मैं ऑप्शन फर्स्ट को पकड़ता हूँ. इफ ही, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो दिया गया है मुझे ए बी माइनस बी ए इक्वल टू आई एन. ओके, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टीज में ट्रेस के बारे में. क्या, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए. ओके, अगर ए बी और बी ए आपके डिफाइंड है तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए. तो यहाँ से कह सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल टू 0, ठीक है. अब अगर ट्रेस आप लेते हैं बोथ साइड इसके अंदर, तो ट्रेस जो आपका है ना वो माइनस पे खुल जाता है और प्लस पे भी खुल जाता है. तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ एन आई एन, तो इसका एन आ जाएगा. और ये कितना आएगा आपका, मेरे ख्याल से 0 इक्वल टू एन, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो एक तरीका था इसका ये सोचने का कि ऐसी कोई 2 मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी संसार में जिसका ए बी माइनस बी ए इक्वल टू क्या आ जाए, आई आ जाए. आपको ऐसी कोई मैट्रिक्स मिलेगी भी नहीं, ठीक है. तो ये जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, इस अप्रोच से. अब कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर, ए बी इक्वल टू बी ए. मतलब अगर आपका ए बी बी ए क्या हो, कम्यूट करे, तो ए इज डायगोनलाइजेबल इफ ओनली इफ बी इज डायगोनलाइजेबल. ओके, तो भैया अगर हम ए को ले लेते हैं क्या, नल मैट्रिक्स, और बी को ले लेते हैं क्या, 0 0. अब ए बी इक्वल टू बी ए आएगा, ये बात ट्रू है, ठीक है. ए तो आपका डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, इफ ओनली इफ बी इज डायगोनलाइजेबल. आपका जो ए है वो यहाँ से इस, ये मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स,
नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। ओके, तो लेकिन क्या ये बी भी है क्या? बी तो नहीं है। क्यों? दिस इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, और निलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नेवर बी डायगोनलाइजेबल। ओके, तो ये आपका एक रिजल्ट है ना, लेकिन इस रिजल्ट से आपका ये ऑप्शन सेकेंड इज डिस्कार्ड। ओके, इस काउंटर एग्जांपल से तो फिर कह रहा है कि ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल इफ वी टेक द काउंटर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 0, 0, 0। ठीक है, और ले लेता हूं इससे मैं क्या 0, 1, 0, इन दोनों को क्या करता हूं प्रोडक्ट, तो 0, 0, 0 हो जाएगा, 1, 0 तो 1 आ जाएगा, और इसका तो 0, 0। ये मेरा क्या है बी है, तो मुझे ए बी इतना मिल गया। अगर आप बी ए निकालते तो बी आपको मिल जाएगा क्या 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0। तो इसका निकालते हैं 0, 0, 0, 0, 0। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या आ गई नल मैट्रिक्स। इसका अगर आप निकालते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल mh तो आपको क्या मिल जाएगा x। ओके, और इसका निकालते हैं अगर आप, ये मेरा बी ए था और मेरा ये क्या है बी ए बी है, तो इसका निकालते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा क्या एक्स स्क्वायर। तो एम एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स। ओके, तो इस काउंटर एग्जांपल से आपका ये मतलब निकला कि ए बी और बी ए अगर दो मैट्रिक्स हैं और डिफाइंड है तो उनका मिनिमल पॉलिनोमियल होना सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये एग्जांपल आपका है। ठीक है, तो इस काउंटर एग्जांपल से आपका ये अभी ऑप्शन आपका क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। तो अभी आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट बिकॉज दिस इज रिजल्ट। ओके, आपका ये रिजल्ट भी था और रिजल्ट के साथ साथ ये 3 जब आपके ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो चौथा ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अब लॉजिक तो थोड़ा मोड़ा होगा ही भाई क्योंकि नेट आपका है, ये काफ़ी इजी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसमें व्हाट इज ए ट्रेस, व्हाट इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल, व्हाट इज आइगन वैल्यूज, व्हाट इज ए डायगोनलाइजेबल, ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपके हैं ना ये काफ़ी टफ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप नेट के क्वेश्चन को जब भी पढ़िए ना तो बहुत आराम से पढ़िए। पहले आप कॉन्सेप्ट जानिए आप थोड़ा मोड़ा, तभी आप नेट से पढ़िए। नेट से पढ़ने मतलब ये है कि आप पहले से ही ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर हो अपने आप को। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है इफ ओनली इफ मीन्स व्हाट, दिस इज द मैथमेटिकल लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज दिस इज द देयर एग्जिस्ट इज ए मैथमेटिकल लैंग्वेज। ओके, और ये सारे आपके लैंग्वेज है, ये कभी भी मैथमेटिक्स जो पूरी है ना आपकी वो लैंग्वेज में बनी है, लैंग्वेज प्रूफ लॉजिक पे। और क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन किस तरह से है, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे आएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।